और आज हम लोग करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 8.4। और आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अपनी पेन कॉपी साथ में लेके देखें, ठीक है। नोट करें, क्वेश्चन देखें, आप खुद कर सकते हैं, खुद से करिए, नहीं हो रहा है फिर आप आंसर देखने की कोशिश कीजिए। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ें कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। फिर मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे कोस थीटा, ये भी कोस थीटा। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है, मुझे राइट हैंड साइड के अगर प्रूव करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। किसमें? इस फॉर्म में। तो कोसिकेंट को हम कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इस साइड को। सो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। पहले तो स्क्वायर दिया हुआ है, ओपन कर लो, ठीक है ना। स्क्वायर से भी पहले हम लोग इसको चेंज कर ले साइन कोस की फॉर्म में। सो 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा नाउ होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा यहां आ गया, 1 माइनस कोस थीटा ऊपर आ गया और दोनों का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं क्योंकि स्क्वायर है। 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ओके, डन। साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के होता है, याद है? ठीक है जी, तो लिख लो 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या हम ये कह सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस बन गया हमारा काम। तो हम लोग बेसिकली यहीं पे ये क्यों कर रहे हैं हम लोग 1 माइनस कोस इंटू 1 प्लस कोस। देखो 1 माइनस कोस ऊपर भी है और इससे कट हो जाएगा और हमारी डिजायर्ड फॉर्म आ जाएगी। देखिए, सो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। इससे एक से ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा रह गया। 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा रह गया। आप जितनी बार, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही हो सकते हैं जैसे मैं करा रहा हूं, आप इनको अलग अलग तरीके से भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि आपने कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर करा, तो आप इनको ऐसे ही ओपन करके देखो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि इसको पहले साइन कोस में ही कन्वर्ट करो, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला जानते हैं सॉरी, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सब चलेगा, ठीक है। आप एक बार मेरे करने के बाद 2 बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ये जरूर करना है, अदरवाइज क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले ये वाले। अब इसे देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहां पे हमें सीकेंट थीटा की फॉर्म में चाहिए, ये ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम यहाँ पे इनको एलसीएम ले लेते हैं, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। चलो, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करें, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी, सही है। अब इसे अलग से ओपन कर लें, इसे अलग से ओपन कर लें। कैसे? कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, बहुत आसान, डिवाइडेड बाई ये ऐसे कैसे रहने दें, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अभी इसको ओपन नहीं कर रहे हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा भाई? 1। ये दिख जाना चाहिए आपको, ये
आपको क्वेश्चन में तुरंत दिख जाना चाहिए कि ये मेरा फॉर्मूला है और ये यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये वन तो यहां लिख लिया, इससे फॉर्मूला बना कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और आगे बच गया 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इजी। नाउ 2 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखो नजर आ रहा है, 2 इंटू 2 साइन थीटा, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा. So this will be cancelled with this, and 2 by cos theta will be becoming 2 secant theta. Yes, because 2 into 1 by cos, and 1 by cos we know is secant theta. So answer will be 2 secant theta. Done? ठीक है, तो आप अपने आप से इसको जरूर ट्राई कीजिएगा. क्वेश्चन है क्लियरली विजिबल ऑन द स्क्रीन. पॉज करके एक बार आराम से पढ़ के ट्राई कीजिएगा. सभी को चेंज करो साइन और कॉस की फॉर्म में. ठीक है, करते हैं. तो यहां से स्टार्ट करें हम इसको कन्वर्ट करना. टेंजेंट थीटा आपको पता है साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है. कॉट थीटा होता है 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा. बहुत सही. प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा. ठीक है, देखो यार बहुत बार मैं ये ऐसे करता हूं कि जैसे ये करना है 1 माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा. तो क्या करते हैं हम इस 1 को कोस थीटा बाई कोस थीटा लिख लेते हैं. क्यों? क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वालों को बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा. बहुत बार ऐसा करता हूं, तो ध्यान रखना यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं इसको डिनोमिनेटर की तरह. यहां पे लिख रहा हूं साइन थीटा बाई साइन थीटा 1 को. नेक्स्ट टर्म में लिखना आप यहां पे लिख रहा हूं कोस थीटा बाई कोस थीटा. ठीक है, नेक्स्ट इसे ऊपर वाले को तो ऐसे ही लिख लो साइन थीटा बाई कोस थीटा डिवाइडेड बाई इसे जरा लिखो साइन थीटा ऊपर साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा नीचे आ गया एंड हमने लिखा कोस थीटा माइनस साइन थीटा. ठीक है, बहुत आसान, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है. अब हम इनको टर्म्स को सही से लिखते हैं आगे चल के. कैसे? इसको ऐसे कर लो एंड यहां पे मेरे पास है साइन थीटा बाई कोस थीटा. अब इसको इनटू कर लो और रिवर्स करके लिख लो साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा और प्लस है ना, ये एक टर्म मैंने लिख ली. अब प्लस वाली लिखूंगा कोस थीटा बाई साइन थीटा कोस थीटा बाई साइन थीटा इनटू इसे रिवर्स कर लो कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा. अब अगर मैं एक इसमें चेंज करूं कि इस माइनस को बाहर ले लूं, इस माइनस को मैं यहां पे बाहर लूंगा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा की तरह से बना लूंगा ताकि नेक्स्ट टर्म में इसको कॉमन लिया जा सके. ठीक है ना, तो मैं यहां पे माइनस का साइन लिख रहा हूं पहले ही और यहां पे माइनस का साइन चेंज कर रहा हूं. तो क्या हो गया ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा. चलिए बहुत सही, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. मैंने इसको बाहर ले लिया और
साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख लिया, क्योंकि ये दोनों सेम बन रहे थे, मैंने देखा तो इसको कॉमन ले लेंगे हम। चलो कॉमन ले लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा को मैंने ले लिया जी बाहर। ध्यान से देखते रहिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, थोड़ा लंबा भी है। अब ऊपर क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये कोस थीटा बच गया, माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये साइन थीटा नीचे बच गया। ओके जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ये एक अलग चीज है, इसको क्वेश्चन में कंसीडर मत करना। नाउ दिस थिंग विल बिकम, अगेन दिस थिंग विल बिकम, देखो ना ये जो चीज है ये यहां पे इक्वल टू दिस, और ये जो है 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा। और यहां पे कोस थीटा साइन थीटा, इनको मैं एलसीएम ले लेता हूं, साइन थीटा कोस थीटा। ओके जी, ऊपर क्या बना, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। बढ़िया। अब हम ये जानते हैं यार, एक फॉर्मूला है हमारे पास कि a माइनस बी का जो क्यूब होता है दैट इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम यहां पे ओपन करने वाले हैं। कैसे, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ऐसा ही, और अंदर में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि a माइनस बी हो गया है ना, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, है ना। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले में है ऐसा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा कोस थीटा। बहुत आसान हो गया सवाल। अब इससे हुआ ये कैंसिल, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया 1। चलो जी 1, ऊपर क्या है प्लस साइन थीटा कोस थीटा, बढ़िया, डिवाइडेड बाई साइन थीटा कोस थीटा। चलो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई दिस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कोस थीटा। बढ़िया, ठीक है, इससे तो ये 1 बन जाएगा। 1 बाई साइन क्या होता है यार, कोसिकेंट, और 1 बाई कोस सीकेंट, तो ये बन गया कोसिकेंट इंटू सीकेंट, है ना। लिख दो इसको, कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा, और ये क्या है, ये कट के 1 हो चुका है प्लस 1। और देखो ना, यही तो हमारा है जो चीज हमें प्रूव करनी थी, ये तो करनी थी, उसमें 1 प्लस लिखा हुआ है, ये कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा प्लस 1 है। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें कि क्या था, एक तो ये फॉर्मूला मेन है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और क्या खास था, सबको साइन और कोस में चेंज करना था, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है, डन। इसको जरा, ये हमारा 4th क्वेश्चन है, 5th का 4th पार्ट। तो हम लोगों को साइन और कोस के फॉर्म में चाहिए, तो चेंज कर डालो यार, ठीक है। हिंट में लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड राइट को और राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को अलग अलग से आप सोल्व करें। तो देख लेते हैं, 1 प्लस सीकेंट ए, हमें तो प्रूव करना है ये। 1 प्लस सीकेंट ए को यार क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कोस ए लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 बाई कोस ए लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू, ये आपको पता है लिख सकता हूँ कोस ए बाई कोस ए, कोई दिक्कत नहीं। पुराने वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि क्यों लिखता हूं मैं, कोस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस ए ऊपर आ जाएगा यार, और ये 1 बाई कोस ए। चलो बढ़िया, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कोस ए डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू कोस ए डिवाइडेड बाई 1, ये वाला रिवर्स करके लिख दिया, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड आ गई 1 प्लस कोस ए, राइट हैंड साइड जरा देख लेते हैं,
राइट हैंड साइड जरा देख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए। क्यों? क्योंकि a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहां पे नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस ए जो है ऑलरेडी, इसको इससे कैंसिल कर दो, क्या आ गया 1 प्लस कोस ऑफ ए। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी यही है क्या, और राइट हैंड साइड भी यही है, डन, काम हो गया हमारा, ठीक है। फिफ्थ एक्सरसाइज, फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, इसको जरा ध्यान से पढ़ें। ऐसे ही एक एग्जाम्पल भी है और इसमें थोड़ी सी अच्छा वाला क्वेश्चन है ये, मतलब है ना, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है। तो हम लोगों को यहाँ आंसर किसमें चाहिए? कोसिकेंट ए और कोट ए में, ठीक है। तो सबको कोसिकेंट और कोट में कन्वर्ट कर लो, मतलब अब ये चीज हमें फाइनली उसमें चाहिए। अभी तक तो हम जिन भी क्वेश्चंस में करते आए थे तो सबको साइन और कोस के फॉर्म में चेंज करते आए थे, लेकिन इसको कोसिकेंट और कोट में कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर भी नीचे भी साइन से डिवाइड कर लो, ठीक है ना। तो साइन से डिवाइड करेंगे तो कोट में बदल जाएगा और ये 1 बाई कोस सीकेंट हो जाएगा, है ना। हाँ नहीं सॉरी, कोसिकेंट हो जाएगा 1 बाई साइन, ठीक है। तो हम लोग ऊपर भी और नीचे भी दोनों ही तरफ साइन से डिवाइड इसको कर लेते हैं, साइन ए से, और यहां भी हम लोग कर लेते हैं डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है। मैं दूसरी लाइन में लिखने की बजाय ए कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम बात करेंगे, राइट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे। देखो कैसे, कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए, एंड दैट अंडर दिस फिर से यही कोस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे, कम्स आउट टू बी कोट ए, कोस बाय साइन कोट ही होता है हमें पता है, कोट ए माइनस साइन से साइन कैंसल 1 प्लस 1 बाई साइन कोसिकेंट ए, चलो डिवाइडेड बाई कोट ए प्लस साइन से साइन कैंसल 1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है जी, कोसिकेंट ए। चलो अब यार इसमें मुझे उसी एग्जांपल की तरह से एक फॉर्मूला नजर आ रहा है कि कोसिकेंट ए है और कोट ए है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसको भी उसी फॉर्मूला में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट ए माइनस कोट ए से, डिवाइडेड बाई भी सेम से कोसिकेंट ए माइनस कोट ए से। चलो अब हम जरा यहां पे आते हैं, ये मेन स्टेप है, इसका ये मेन स्टेप है। अगर ये सही समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए अब इस टर्म को मैं दोबारा लिख रहा हूं, कैसे, यहां पे इक्वल टू, मैंने कोसिकेंट ए और कोट ए को एक जगह रख लिया और प्लस 1 को अलग से, सॉरी ये यहां पे माइनस है ना, ये माइनस है, ये देखो ना, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए प्लस कोट ए, सॉरी हाँ, और -1, ये वाला -1 है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस ब्रैकेट्स में 1 किया है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए -1, देखो यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई नीचे जो है उसको लिख डालो ऐसे ही जैसा ये है, जैसा ही है, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, और हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए से, और दोनों से इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, और वो हमें पता भी है किस लिए, ये बनाने के लिए,
ये असल में क्या फॉर्मूला है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, और यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना भाई, ध्यान से समझना ये वाला स्टेप, ठीक है। कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोट ए क्या बन गया, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब माइनस का साइन ये है, माइनस से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, है ना, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, खत्म, डिवाइडेड बाई ये सारा जो हमने यहां पे लिखा है ऐसे कैसा, कोसिकेंट ए माइनस नहीं, पहले कोट ए है ना, देखो कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1 इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। अब नेक्स्ट स्टेप देखना, ये वाली चीज तो हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए डिवाइडेड बाई, अब इसको जरा आप देखो, ये वाली टर्म ऐसी है जैसे ये वाली टर्म है, तो इसको हम इसी ऑर्डर में लिख रहे हैं। 1 इस टर्म को लिख रहा हूं यहां पे, 1 को पहले लिख दूं, क्या दिक्कत है, माइनस कोसिकेंट ए रिवर्स ऑर्डर में लिखा है बस, और कुछ भी नहीं है, प्लस कोट ए, और यहां पे इंटू डिनोमिनेटर में कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। चलो बात बन गई, ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, कर दो कैंसिल, ठीक है, सही है। दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ठीक है, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। अब लेकिन हमें तो प्रूव करना था कोसिकेंट ए प्लस कोट ए आता है, और वो भी न्यूमरेटर में, तो हम इसको ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए से मल्टीप्लाई, और कोसिकेंट ए प्लस कोट ए से डिवाइड, ठीक है। तो ऊपर क्या फॉर्मूला है, ऊपर तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए आ गया, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए आ गया ऊपर, नीचे क्या आया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, जो होगा 1, लिख देते हैं कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और ये क्या बना, नीचे वाला तो 1 बन गया, ऊपर वाला क्या बना, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए डिवाइड बाय 1, और 1 को तो हम देखो, क्या मुझे यही प्रूव करना था, देखो ना, हो गया हमारा काम, प्रूफ हो गया। इस चीज में हम लोगों को मेन चीज, इस क्वेश्चन में मेन चीज हमें क्या ध्यान रखनी थी कि कोसिकेंट ए और कोट ए की फॉर्म में जब इसे करना था, तो हमने शुरू से ही उसे कन्वर्ट कर लिया, यहां तक स्टेप्स में देखिए कर लिया कन्वर्ट। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि एक फॉर्मूला हमारा बन रहा है, क्या, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने इसे, यहां प्लस का था यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये फॉर्मूला बन गया, और ऊपर वाली टर्म से ये नीचे वाली कैंसिल, फिर फाइनली कोसिकेंट माइनस कोट आ गया, हमने उसको रेशनलाइज कर दिया, उसको ऊपर ले लिया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहा है, आप इसे ध्यान से करें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स में क्वेरी करें। यहां पे हमारे पास जो चीज दी गई है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम चीज से तो कर ही सकते हैं, तो मैं 1 प्लस साइन ए से इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दूं, और 1 प्लस साइन ए से ही मैं इसको डिवाइड कर दूं सेम चीज से। यार ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने क्यों किया, आंसर से पता चल रहा है कहीं ना कहीं कि 1 बाई कोस ए है और ये साइन ए बाई कोस ए है, और यहां से भी कहीं से पता चल रहा है कि अगर मैं डिवीजन में कोस बना लूं तो मेरा काम शायद चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कोस बना रहे हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू, ऊपर वाला तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और नीचे वाले को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजिकल टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमने लिख लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर को तो 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा इसी चीज पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए, जो कि फर्दर लिखा जा सकता है, अब दोनों का स्क्वायर हो गया, ऊपर का भी नीचे का भी, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए, और इसको क्या लिख सकते हैं यार 1 बाई कोस ए प्लस साइन बाई कोस ए, जो बनेगा सीकेंट ए प्लस टेन ए। क्यों बना ये ऐसा, ये इसको हम लिख सकते थे यहां पे 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए बाई कोस ए। अब देखो 1 बाई कोस ए सीकेंट होता है क्या, और साइन ए बाई कोस ए टेन ए होता है क्या, बड़ा आसान सा सवाल था, ये हमने कर लिया जी। अब इसका देखते हैं हम 5th का ही 7th पार्ट। चलिए 7th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और 7th पार्ट हमारे को दिया है साइन थीटा माइनस 2 को 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कोस क्यूब थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, एंड वी हैव टू प्रूव दिस इक्वल टू tan थीटा। ओके जी, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो यार। अब ऊपर वाले में से साइन कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से, देख रहे हो आप, ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले में से कोस कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से, ठीक है। तो हम कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा ऊपर वाली टर्म में से, और ऊपर रह गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और नीचे क्या रह गया कोस थीटा कॉमन आके 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, आंसर आना है tan थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में आ गया साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो ये तो tan थीटा आ गया। ये बाकी का इसका मतलब आपस में क्रॉस हो जाना चाहिए, तब ये tan थीटा रहेगा। तो यार अगर मैं इसको इसके इक्वल प्रूव कर दूं तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, हम यहीं पे इसी टर्म को लिखते हैं साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, में साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलो ये हो गया कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर वाली टर्म को फिर से देखें, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल टू साइन थीटा 1 माइनस 2 माइनस 1 है ना, तो इसको प्लस वाले को पहले ले आओ, 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये तो मैं लिख लिया, फिर 1 माइनस 2 इज माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो सेम टर्म हो गई, दोनों कैंसिल हो गई, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या रहेगा tan थीटा, यही था क्या हमारा राइट हैंड साइड, तो प्रूव हो गया। आप इसको मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इन्हीं सब चीजों को अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें और किन्हीं फॉर्मूलाज को लगा के सॉल्व कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो रहा है फिर से ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है फिर से ट्राई कीजिए, बार बार ट्राई करके तब यहां आइए, ठीक है ना। वीडियो देखिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। अच्छा, अगर बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है तो एक बार पूरी वीडियो को बिना कुछ सोचे समझे देख लो, ठीक है। मैथमेटिक्स सीखने का मतलब यही है, मैथ इज ए वॉर बिटवीन पेन एंड पेपर, समझ लो, बार बार ट्राई करो, लिखो, ठीक है। फिफ्थ का 8 क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा आसान है क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को ये स्क्वायर्स दिए हैं, एक बार इसको पॉज करके आप पढ़ लेना आराम से। फिर ये हमें प्रूव करना है, इसमें 7 हमें दिया हुआ है। देखिए कैसे, पहले इसी का स्क्वायर करें, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस
2 इंटू साइन ए इंटू कोसिकेंट ए। सही है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम बात कर रहे हैं। फिर ये वाले का स्क्वायर करें, कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू सीकेंट ए। चलो देख लें इस टर्म को। मैंने कुछ नहीं किया, कि पहले इसका स्क्वायर करके ओपन किया, फिर इसका स्क्वायर करके ओपन किया। आप जरा ध्यान से देखें, ये दो टर्म्स यहां पे, ये वाली और ये वाली, साइन ए कोसिकेंट ए। अब साइन ए का रिवर्स होता है कोसिकेंट ए। साइन ए और कोसिकेंट ए को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ए, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये कोस ए और कोस ए का रिवर्स सीकेंट ए, तो सीकेंट ए को लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस ए, और कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल। इट डजंट मीन कि ये 2 नहीं रहा, ये ध्यान रखना, ये 2 तो है ही है। तो पहले तो मैं लिखता हूं ये वाला 2, क्योंकि कैंसिल होने का मतलब क्या है, ये 1 बन गया 2। फिर लिखता हूं ये वाला 2, ओके। फिर नेक्स्ट देखिए, साइन स्क्वायर ए ये वाला प्लस कोस स्क्वायर ए ये वाला, ये बन गए 1। ठीक है, ओके। अब बाकी की टर्म्स ऐसे लिख लेता हूं, कोसिकेंट स्क्वायर ए ये वाला और सीकेंट स्क्वायर ए ये वाला। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। चलो 2 + 2 + 1 5 प्लस, क्या मैं कोसिकेंट स्क्वायर ए को, याद करो कुछ, अगर याद आता है तो पॉज करके, 1 + कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूं। सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 + tan स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। तो 5 1 6 1 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। देखो यही ठीक है अपनी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड क्वेश्चन इज प्रूव्ड। बढ़िया, चलो चलो यार, हाँ, हम लोग करते हैं 9th पार्ट, 5th का 9th पार्ट। और 9th पार्ट में हम लोगों को tan और cot की फॉर्म में यहाँ पे सब चीजों को बताना है। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इन लोगों इनको साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। ठीक है, लिख लो, डिवाइडेड बाय 1 तो कर ही सकता हूं, 1 बाई कोस ए माइनस 1 माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय 1 तो कर ही सकता हूं। ठीक है, बहुत आसान। कैसे, इसमें से साइन है आप डिनोमिनेटर में ले लो, बनेगा क्या ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। सही है ना, बन गई बात। कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ऐसे ही है। बढ़िया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कोस स्क्वायर है, और ये क्या होता है साइन स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय क्या है साइन ए कोस है। सही है। तो हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया है उसमें 9th पार्ट 1 बाई tan ए प्लस कोट ए दे रखा है। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इस साइन से एक साइन उड़ा देते हैं, इस कोस से एक कोस उड़ा देते हैं, तो आंसर आ गया साइन ए कोस ए। अब जरा राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहां पे लिख लेते हैं अलग से, 1 बाई tan ए प्लस कोट ए, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस, कोट को लिख लेंगे कोस ए अपॉन साइन ए। चलो बढ़िया है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कोस ए साइन ए, कोस ए साइन ए। देखो ना यहाँ पे मैंने यहाँ बेस कैल्सियम ले लिया, और साइन स्क्वायर ए इधर से बन जाएगा
इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस कोस स्क्वायर ए इधर से बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। ओके, इसको पलट के लिख लो, वन वन तो है ही है, डिवाइडेड बाई को इंटू लिख लो, कोस ए साइन ए, और भाई ये आ जाएगा नीचे साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो क्या आंसर आ गया, कोस ए साइन ए। देखो जरा, यही क्या लेफ्ट हैंड साइड निकली थी, हमने इनको अलग अलग से प्रूव किया, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को अलग अलग से प्रूव किया, साइन ए कोस ए साइन ए। 24 लिखो या 4 into 2, बात तो एक ही है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन डन। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि यार लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ ही नहीं रही, तो आप राइट हैंड साइड को भी थोड़ी सोल्व करके देख लो। ठीक है, हो सकता है वो उसके बराबर आ जाए। कई बार क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, तो वो ट्रिकी क्वेश्चन इस तरीके से किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब मैं इसको अगर ऐसे करने बैठता थोड़ा लंबा हो जाता, डिवाइडेड बाई 1 में लिखता साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, फिर आप कहते हैं नहीं सर ये तो कुछ और होते जा रहा है। तो आप यहाँ पे इसी को देखें, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देख लें। ठीक है, इक्वल प्रूव करना है। तो असल में यहाँ 2 क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रूव करने हैं। ये tan स्क्वायर ए है, तो इसका मतलब क्या है, tan किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए। तो हम ट्राई करेंगे इसको कि साइन स्क्वायर ए और बाई कोस स्क्वायर ये आ जाए। देखते हैं कैसे। यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड इस पार्ट को लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये तो मैंने ऐसे कैसे लिखा, इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए। ठीक है ना, tan को ओपन कर लिया, आप कोट को ओपन करते हैं, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, कुछ भी नहीं किया है ना, उनको बस जस्ट उन फॉर्म्स में लिख लिया है जो हमें दी गई है। अब tan को साइन बाई कोस कर लिया और कोट को कोस बाई साइन कर लिया। अब यहां पे लिख लेते हैं, अब इसको कोस बाई कोस लिख लेता हूं, कोस स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, 1 को मैंने चेंज ही किया, कुछ भी नहीं किया। यहां पे साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए 1 को मैंने लिख लिया। क्यों लिखा है ये आपको पता है कि डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाए। क्या आया नीचे, ऊपर हमारा बना कोस स्क्वायर ए और है ना, ये बना साइन सॉरी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ऊपर वाला पार्ट है ना ये वाला, और नीचे साइन स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, ऊपर बना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। देखो सही है, देखो यार ये फॉर्मूला बन गया, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1। ठीक है, ये भी 1 ये भी 1, 1 बाई कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन स्क्वायर ए, 1 बाई कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन स्क्वायर ए। क्या करें, 1 बाई कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1, क्या बना साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए नहीं बन गया, जो हमारा पहला पार्ट को प्रूव करता है। ये देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया प्रूव। अब जरा सेकंड पार्ट में चलते हैं, 1 माइनस tan ए 1 माइनस कोट ए। अब इसको लिखते हैं सेकंड पार्ट है ना, इसी का सेकंड पार्ट 1 माइनस tan ए और इसका स्क्वायर है ये 1, नहीं ये पूरे का स्क्वायर है, चलो अलग भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर है। चलो ये भी एक पार्ट है जिस पे हम काम करेंगे, देखते हैं कैसे यार, बस साइन कोस में चेंज कर लो, बहुत ज्यादा मुश्किल कोई चीज है नहीं। इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए बाई कोस ए यहां पे डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस ए बाई साइन ए यहां पे। अब आप ये जानते हो कि इसको अगर कोस ए बाई कोस ए लिख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, और इसको भी अगर कोस ए बाई कोस ए लिख लूं, साइन ए बाई साइन ए लिख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाए, है ना। आप नेक्स्ट स्टेप में करना इसी चीज को, और दोनों का स्क्वायर तो है ही, ध्यान से इस स्क्वायर को मत भूल जाना यार, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ये ऊपर वाला आया कोस ए और क्या
क्या हम इसको लिख सकते हैं cos ए माइनस साइन ए, लिख सकते हैं ना, cos ए माइनस साइन ए लिख दिया, और इसी का स्क्वायर, स्क्वायर बाद में कर लेंगे, डिवाइडेड बाई साइन ए नीचे आ गया एलसीएम में, और ऊपर क्या आया साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए, और दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं भूलना। अगर दोनों की पावर सेम है तो हम लोग इनको ऐसे ब्रैकेट लगा के एक बार भी लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब कोस ए माइनस साइन ए को क्या मैं लिख सकता हूं, ब्रैकेट से बाहर निकाल के मैं माइनस लिख लेता हूं यहां पे, और साइन ए माइनस कोस ए लिख लेता हूं, साइन ए माइनस कोस ए। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि नीचे भी साइन ए माइनस कोस ए है, उससे ये कैंसिल हो जाएगा। डिवाइडेड बाई साइन ए, डिवाइडेड बाई कोस ए, कोस ए, कोस ए इज हियर। और इसको जरा रिवर्स करके लिख लो, इसको साइन ए को ऊपर और यहां पे लिखो साइन ए माइनस कोस ए, और पूरे का स्क्वायर मत भूल जाना। अब साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल, क्या बचा माइनस ऑफ साइन ए बाई कोस ए का स्क्वायर, और जब माइनस का स्क्वायर हो जाता है तो वो प्लस हो जाता है। तो यहां पे क्या आया, साइन ए बाई कोस ए टेन ए, माइनस टेन ए लिख लो यार, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो भी टेन स्क्वायर ए लिखना पड़ेगा ना। ये क्या हमारा सेकंड पार्ट को प्रूव करता है, ये सेकंड पार्ट को हमारे प्रूव करता है। तो आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि हम लोगों को मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व करना चाहिए, कॉपी पेन लो, खुद से ट्राई करो, नहीं आता है वीडियो को आगे देखो, पॉज करके देखो, ठीक है, पर खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, और एक बार इसको देख के सोल्व करके फिर से सोल्व करो, दैट विल बी राइट ट्रिक, है ना। चलो यार, गुड गोइंग, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना जरूरी है, अपने दोस्तों को बताओ कि भाई हाँ ऐसे ऐसे सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।